बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी भाइयों आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आज की वीडियो क्या करते हैं जी, आज है जी मेरा व्लॉग नंबर 4। जैसे कि वीडियो के व्लॉग के स्टार्ट में मैंने कहा था जी कि मैं पूरे 7 डेज़ का व्लॉग बनाऊंगा, तो माज़रत चाहता हूँ बीच में 1-2 दिन मैं थोड़ा सा मिस कर गया क्योंकि थोड़ी सी फैमिली की मसरूफियात थी, तो मैं ऊबर पर भी काम नहीं कर सकता। तो आज मैं निकला था जनाब सुबह कोई 7:45 बजे। तो मैंने तकरीबन कोई 2 राइड किए हैं। एक राइड थी मेरी तकरीबन $8 की, एक राइड थी मेरी कोई $20 की, जो मैं एयरपोर्ट पे लेके आया था। तो अभी मैं एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट की पार्किंग में, क्योंकि अभी बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे राइड मिलने में। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाहर वैसे भी काम नहीं है। तो मैंने कहा चलें अभी एयरपोर्ट की बाउंड्री में है तो एयरपोर्ट की पार्किंग में चला जाता हूँ। तो ये आप चेक करें, ये गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, ये चेक करें ज़रा। सो दिस इज़ द टोरंटो एयरपोर्ट बाउंड्री। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। तो अभी देखते हैं किधर की राइड मिलती है। और गुजारिश है जी कि जो भाई चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये एक नई ऐप थी जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, हॉप। तो ये देखें, ये इसका भी मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया था, ठीक है जी। इसके अलावा जनाब मेरे पास है ये ऊबर है, ये ठीक है जी। इसके अलावा मेरे पास है जनाब ये लिफ्ट। तो अच्छा एक राइड आ गया मुझे, टोरंटो प्लेसन रिक्वेस्ट। अच्छा असल में चक्कर ये होता है ना जी कि यहाँ पे आपको लिफ्ट वाले या ऊबर वाले ना एक रैंडमली आपको भेजते हैं। कोई बंदा भी जो उसको पहले पिक कर ले, क्लिक कर ले तो उसको राइड मिल जाती है। तो एक राइड थी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी तकरीबन 100-200 ड्राइवर खड़ा हुआ है पार्किंग में। तो किसी भाई ने, अल्लाह उसका भला करे, राइड उसने पिक कर लिए। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक और टाइमिंग के। अगर आप राइड अवे जो ही आपको वो मैच आता है, प्राइस मैच आता है, उसको क्लिक करते हैं तो आपको राइड मिल जाती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जी, ऊबर का काम जो है ना आजकल बड़ा हुआ है, डेड हुआ है, फोत हुआ है। ऊबर फोत हो गया कनाडा में। फोत से मुराद ये जी कि ट्रंप ने जो टैरिफ्स वगैरह लगाए हैं उसका अल्टीमेट इफेक्ट आया। इफेक्ट इस तरह आया जी कि जो कैनेडियंस यहाँ से यूएस को फ्लाइट करते थे, यूएस का जो ट्रैवलर्स है उसके भी नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स के अंदर भी बहुत ड्रास्टिक किस्म की डिक्रीज़ आई है, जिसकी वजह से यूएस बाउंड फ़्लाइट्स बहुत कम हो गई हैं। इसी वजह से जो है ना ये फ़्लाइट्स वगैरह यूएसए से कम आती हैं और यूएस से कम जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कनाडा यूएसए के बीच में टेंशन चल रही है टैरिफ को लेके। बाकी ओवरऑल देखें आप तो ठीक है। बस ये जो कंट्री है जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, ये बड़े कंट्री हैं, इनकी जनाब आगे 50 साल 100 साल की प्लानिंग होती है। तो ये इतनी जल्दी इनकी इकानमी दफन नहीं होती है, डेड नहीं होती है। तो इन्होंने ऑलरेडी कुछ बैकअप रखा होता है। अभी वैसे भी कनाडा में 28 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे हैं। अभी जो निगरान हुकूमत है, ठीक है ना, जिसको या कहते हैं जी कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो लिबरल की है। तो देखिए आप किसको मिलता है। 3 यहाँ पे कैंडिडेट हैं जी। एक है जगमीत सिंह एनडीपी के, ये देखें को राइड आई है, इसको मैंने क्लिक तो कर दिया। देखें अगर मुझे मिल गई तो इसको उठा लेते हूँ, ना मिली तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा कौन सा कि पेट्रोल जला है, ये भी देखें जी किसी ने उठा ली। तो ये सीन जनाब होता है यहाँ एयरपोर्ट पे। तो पिछले वीक मैंने 3 दिन काम किया था। तो 3 दिन के अंदर मैंने, आप समझ लें, कोई $700 मैंने बनाए थे, ठीक है जी। अभी 4 दिन और काम करूँगा, देखता हूँ जी कि पर डे की एवरेज क्या आती है। तो सूरत हाल उसी तरह है जी कि अगर आप ऊबर में टाइमिंग अपनी स्पेंड करते हैं, टाइम देते हैं ऊबर को, ऊबर भी जैसे होती है फुल टाइम जॉब, अगर आप फुल टाइम करते हैं तो 10 से 12 घंटे आपको देने चाहिए। पार्ट टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पार्ट टाइम में ये कि रश आवर में जाएँ, लेकिन रश आवर में जब आप जाते हैं तो ट्रैफिक में स्टक हो जाते हैं। एक राइड आपको आधा पौना घंटा लग जाता है, $6-7 की राइड कवर करते हुए। तो मेरा जो अभी है फ़िलहाल मेरा ट्रकिंग का काम स्टॉप हुआ है, तो एक जगह बात चली, इंशाल्लाह होपफुली आई विल गेट दैट जॉब सून। लेकिन द मीन टाइम जनाब सर्वाइवल के लिए जो है ना ये एक ऑप्शन रखा हुआ अपने पास। ऊबर के ऊपर भी अकाउंट है, लिफ्ट के ऊपर भी है और हॉप के ऊपर भी है। और एक भाई का क्वेश्चन था जी, मेरे हाल वो भाई मिल्टन से थे या पता नहीं वाटरलू से थे, नाम मेरे जहन में नहीं है। उनका कमेंट था जी कि अमीन भाई कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। देखें जी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अफोर्डेबिलिटी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बड़ी गाड़ी लें आप जी। ग्रैंड कौन सी होती है, टोयोटा ग्रैंड हाईलैंडर, ठीक है जी। बड़ी गाड़ी है, उसके अंदर 9 सीटर होती है, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। अगर आपने फुल टाइम करनी है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जी कि छोटी कार से स्टार्ट करें आप।
कोई टोयोटा करोला ले लें, होंडा सिविक ले लें, या कोई अमेरिकन मेड गाड़ी ले लें, जैसे शेवी इम्पाला होगी, और भी फोर्ड की गाड़ियाँ भी आती हैं, इसके अलावा क्राइसलर की भी गाड़ियाँ आती हैं। कोई भी गाड़ी ले लें आप अपने बजट के अंदर रहते हुए, और ऊबर ट्राई करें। अगर आप फर्स्ट टाइम ऊबर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम बड़ी जंप मारें और बड़ी एसयूवी ले लें 9 सीटर, तो दैट विल कॉस्ट यू मोर मनी, क्योंकि आप ऑन टॉप आपने उसकी इंश्योरेंस भी फुल कवरेज पे करनी है, साथ में आपकी उसकी जो मंथली जो पेमेंट होती है वो भी हाई होती है। तो आप देख लें जनाब, ठीक है जी। तो बाकी ये है कि ऊबर आप अगर आप करते हैं फुल टाइम, आप डेडिकेशन से करते हैं, तो आपके पैसे बनते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं बनते। मैंने ऐसे बंदे भी देखे जो वीक का $3,000 भी निकालते हैं, लेकिन मेरा तो आज तक 3,000 नहीं बना जी। तो मैक्सिमम मैं 2,000 2100 तक गया हूँ, 2200 तक गया हूँ। लेकिन ये कि वही बात आ जाती है फिर ये घूम फिर के कि जितना आप टाइम देंगे, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे ऊबर के ऊपर, उस हिसाब से आपके पैसे बनेंगे। तो एयरपोर्ट की सिचुएशन अभी जो है ना, अभी अर्ली इन द मॉर्निंग है जी। अभी तकरीबन कोई 9:32 हो रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, और आपका भाई खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम देखते हैं जी कि कैसे हम जो है ना यार एक इधर से आ गया, एक सेकंड। तो ये है जनाब ऊबर की ऐप। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे आप नज़र आ रहा होगा क्यू फुल। इसका मतलब ये होता है जी कि यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं और मेरा नंबर किसी जगह पे नहीं है। एक्सेप्ट अल्लाह, मुझे उन्होंने कॉल ही दिया नॉट इन क्यू। ये क्या चक्कर है यार, दैट्स बुलशिट है। अभी तो मेरा नंबर लगा हुआ था। एक सेकंड। कंफर्ट भी फुल है, एक्स भी फुल है, ये कि सब लॉट फुल है। हर बंदा ही एयरपोर्ट पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे मैनेज करेंगे। तो हॉप पे देखते हैं जी, हॉप पे का पोजीशन है। यहाँ पे जनाब मोबाइल के लिए लगाता हूँ। हॉप पे देखें जी, इसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं जी। एक रेगुलर जो एक्स आती है, एक एक्सेल है, और एक कंफर्ट है। हॉप में मेरा 18वां नंबर है जी, एक्सेल में मेरा 10 नंबर है, और कंफर्ट में 9 कार्स हैं। सिमिलरली अगर हम जाते हैं जी उसके ऊपर लिफ्ट के ऊपर, तो लिफ्ट के ऊपर जनाब 90 गाड़ियाँ खड़ी हैं लिफ्ट एक्स पे। कंफर्ट में 55 गाड़ियाँ हैं, एक्सेल में 35 हैं, और 6,000 पैसेंजर अभी आ रहा है। अभी जूझू फ्लाइट उतरी हैं, जूझू उनकी क्लीनेस होती जाती है, तो बंदे बाहर आते जाते हैं, ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता मेरा नंबर यहाँ पे कितना है। बारह लिया कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, वेट करूँ, जब राइड आएगी तो उठा लूँगा। अभी बाहर भी जाने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाहर भी काम नहीं है, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे के बाद वैसे भी डेड हो जाता है, ऑफिस वगैरह में लोग पहुँच जाते हैं। तो ये काम चलता है जी। जब सवेरे आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें 5-1 बजे स्टार्ट करें, तो 6 बजे स्टार्ट करें, 5-6 बजे के बीच में आप स्टार्ट करते हैं, तो आपका जैसे 9-10 बजे तक आपका $100-150 बन जाना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक, अगर आप अर्ली निकलते हैं। मैं आता हूँ आराम से, ठीक है जी, क्योंकि मैं टोटल इसके ऊपर अलाई नहीं करता। लेकिन ये है कि जिस मैं ये कहता हूँ यार कि मेरी गाड़ी के एक्सपेंसेस वगैरह या इंश्योरेंस वगैरह इससे कवर हो जाती है, ठीक है जी। बाकी मेरा मोबाइल फ़ोन का बिल वगैरह इससे निकल आता है। तो ऊबर इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन जी। अगर आप कनाडा में रहे हैं, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिली है, तो आप ऊबर करके तो उससे फुल टाइम अगर आप करते हैं तो महीने का $5,000 से $6,000 आराम से बना लेते हैं जी। तो उसके अंदर एक्सपेंसेस क्या आते हैं जी। एक तो आपकी गाड़ी की मंथली पेमेंट आ गई। सेकंड जनाब यह है कि आपका जो गाड़ी की मेंटेनेंस है, अगर हम नई गाड़ी है तो वो उसकी मेंटेनेंस कम ही होती है। वो उसका मोस्टली ये कि ऑयल चेंज होता है, वो भी अगर आप सिंथेटिक ऑयल लेते हैं, महंगा वाला थिक ऑयल लेते हैं, वो भी आपका 8,000 किलोमीटर के बाद चेंज होता है। दैट कॉस्ट अराउंड $90 to $100, ठीक है जी। सेकंड ये कि इंश्योरेंस होगी। अगर नए बंदे आते हैं, नए बंदे की जो से ना वो $400 से $500 $600 तक इवन लोग मैंने देखे हैं जो ब्रांड न्यू इमिग्रेंट है कनाडा में, वो गाड़ी की इतनी इंश्योरेंस पे करते हैं। साथ में ये जी कि आपके अपने भी खाने पीने के खर्चे, जैसे अगर आप 12 घंटे घर से बाहर रहते हैं, सारी बातें आपने खाना भी है, तो वो $20 से $25 वो भी आप लगा लें। तो एक्सपेंसेस अपनी जगह पे हैं जी, और इनकम अपनी जगह पे। तो सारे एक्सपेंसेस निकाल के तो महीने का आप जो है ना टेक होम जो है आपका तकरीबन कोई $4-4.5 बन जाता है, विच इज़ नॉट बैड जी। फैक्ट्री में जॉब करने से या कहीं और जॉब करने से बेहतर है। बाइज़्ज़त काम है, साफ़ सुथरा काम है, ठीक है। इसको आप करके जो है ना अपना घर का निज़ाम चला सकते हैं, अगर आप फुल टाइम इसको देते हैं। तो पार्ट टाइम में ये है जी कि अगर आपने कोई अपनी पॉकेट मनी निकालनी है, $100-150, अगर आप रश आवर में आते हैं तो आप जो है आराम से $100-150 बना सकते हैं। तो ये जनाब अभी एयरपोर्ट की पोजीशन है। अभी एयरपोर्ट देखें, ये भाई लोग खड़े हुए हैं सारे,
ये देखें आप, अभी मिलता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा जानने वाला बंदा मिला तो उससे भी मैं थोड़ा सा चिट चाट करता हूँ, उससे भी इंटरव्यू करता हूँ। और बंदे की देखें जी अपनी जो सी है ना होती है सिचुएशन होती है, मेरी सिचुएशन अलग है, और जो भाई यहाँ ऊबर चला रहे होंगे उन भाई की और सिचुएशन होगी। तो साथ में ये देखें ये रेंटल का ये बहुत बड़ा बना हुआ है ये साथ पार्किंग। तो जो लोग लंबे रूट पे जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं या प्रोविंस टू प्रोविंस या कनाडा यूएस से ट्रैवल करते हैं, तो कोशिश वो ये करते हैं जी कि टैक्सी लेके आते हैं और आते हुए जनाब रेंटल गाड़ी लेके यहाँ पे घूमते फिरते हैं। तो ये सब गाड़ियाँ देखें लॉट पे खड़ी हुई हैं, चेक करें ज़रा। वेदर भी जो है ना बड़ा विंडी किस्म का हुआ है, ये क्लाउडी वेदर है। और कल तो अच्छी खासी गर्मी थी, आज देखें अब हवा चल रही है बड़ी शदीद किस्म की। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर में फोरकास्ट बता रहे हैं कि बारिश वगैरह होगी यहाँ पे। तो बादल ही बादल हैं यहाँ। तो ये है जनाब कनाडा की रियलिटी, जनाब जॉब्स की रियलिटी। जॉब मार्केट भी अभी क्योंकि बहुत स्लो है, इसलिए हर बंदा स्ट्रगलिंग में है। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं जी क्लोज़, आज की वीडियो करते हैं जी क्लोज़। गुजारिश ये है जी कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेल नोटिफिकेशन के साथ करें जी। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जी। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।